जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता भी सभी स्वस्थ और बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के मैप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, झारखंड का जो मैप है, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, जो भारत का उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट में। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो झारखंड का अगर आपने मैप याद रख लिया, ठीक है ना, तो आपको और कोई दिक्कत नहीं होगी। अधिक से भौगोलिक क्षेत्र में जब पढ़िएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, ना आपको उसको परेशानी होगी कि कौन जगह में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। आशा करता अभी सब आप लोगों को सभी को पसंद आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, हमने पहले भी बोला है पर पिछले वीडियो में कि झारखंड जो है आपका चार सॉरी हाँ 5 राज्य से सटा हुआ है। मात्र एक ईपी एक ऐसा राज्य है जो खाली एकमात्र जिला को टच करता है हम लोग का, झारखंड राज्य का, वो है गढ़वा। ठीक है, बाद बाकी सब जो है, बिहार जो है 10, वेस्ट बंगाल जो है 10, उड़ीसा है 4, छत्तीसगढ़ है 4। ठीक है, ये मेरा जिला को मतलब टच करता है। ठीक है, और बस दो ऐसे जो जिले जो लैंडलॉक्ड हैं, जो स्थूलबंद हैं, वो है एक खूंटी और एक लोहरदगा। ठीक है, अब देखिए, आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि बिहार के जो 10 ज़िले हैं, सॉरी, जो बिहार के जो ज़िले हैं वो कौन कौन क्षेत्र में सटते हैं। मान के चलिए कि जो ऐसे आपका ये घर हुआ, तो ये किसी के घर में से तो सटता होगा। ये तो बिहार तो जिला है, सॉरी, बिहार तो पूरा राज्य है, तो इसका जो जिला है इसका किसी का तो टच करता होगा, किसी बिहार का जो जिला है उसको भी तो टच करता होगा ना। तो आज वही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, उसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि पलामू, मान के चलिए पूछ देगा कि पलामू बिहार के कौन से जिले को टच करता है, या फिर बोल देगा गढ़वा यूपी के कौन से जिले को टच करती है। ठीक है, ऑप्शन दे देगा। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, क्वेश्चन का कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको इतना रखना है कि जानकारी रखना है, याद रखना है कौन चीज़ कहाँ है। मैप जान गए, हम लोग का दिमाग थॉट्स जो है वो बहुत चालाकी गिरी करता है, उसको आप मूर्ख बना के थोड़ा रखिए। अगर मूर्ख नहीं बना के रखिएगा, अगर चालाकी गिरी वो दिखाएगा अपना, तो फिर आपको ही पल्ला मतलब पाला भारी पड़ जाएगा। आप उसको थोड़ा समझने को समझाइए उसको कि नहीं, ये चीज़ ऐसा इमेजिन करिए। आप कोई भी चीज़ को इमेजिन थॉट्स के थ्रू अगर याद करिएगा ना, तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ये हमने खुद एक्सपीरियंस किया, हमको भी बहुत कुछ याद नहीं होता था। हम भी एक समय के लिए, अभी भी कभी कभी होता है इस चीज़ को लेकर परेशानी, कि जब तक वो चीज़ तो माइंड में थॉट्स को इमेजिन नहीं बन जाता है ना, वो चीज़ परफेक्टली याद नहीं रहता है। फिर आपको मतलब कि 2 दिन 3 दिन के बाद फिर भूलना ही है। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे कि ये पढ़ाने के बाद आप नहीं भूलिएगा, लेकिन जब दोबारा जब इसको पढ़िएगा तो आपको बहुत जल्दी इसको गेन हो जाएगा। माइंड में इमेजिन छप गया पहले से, बस उसका रिविजन करना है। ठीक है, तो कोई भी चित्र को, जिस तरह हम लोग का एक मैप होता है, इमेजिन रहता है, कोई भी कहानी के थ्रू, कोई भी किसी के थ्रू, तो जल्दी याद हो जाता है। तो उसी के तहत आपको ये पढ़ना है। याद करने की कोशिश, रट्टा मारने की कोशिश ना करें, बस समझने की कोशिश करें कि कहाँ क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, हमने बोला है पिछले वीडियो में। अब देखिए, पिछले वीडियो में सब बताया था कि जो बिहार के 10 ज़िले हैं, वेस्ट बंगाल के 10 ज़िले हैं, जो उड़ीसा के 4 ज़िले हैं, और छत्तीसगढ़ के 4 ज़िले हैं, यूपी के 1 ज़िले हैं, झारखंड के जो सटते हैं। ठीक है, जो आपका अनलैंड लॉक्ड है। ठीक है, देखिए, बिहार के 10 ज़िले, जो सॉरी बिहार मतलब बिहार राज्य के जो 10 ज़िले, हम लोग को जो झारखंड राज्य के 10 ज़िले जो सटते हैं बिहार राज्य से, वो क्या क्या, फिर से हम दोबारा देते हैं। एक है गढ़वा, पलामू, चतरा, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज। 10 हो गया। देखिए, अगले बार पढ़ देते हैं। साहिबगंज, गोड्डा, ठीक है, दुमका, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू और गढ़वा। ठीक है, इसको इस तरह याद रखना है।
गढ़वा, पलामू, चतरा 3 हो गया, हजारीबाग 4, कोडरमा 5, गिरिडीह 6, देवघर 7, दुमका 8, गोड्डा 9, साहिबगंज। देखिए संथाल परगना का आपका 3 जिला को ये ले रहा है, 4 जिला को ले रहा है संथाल परगना का, जो है आपका साहिबगंज, गोड्डा, दुमका और देवघर 4 जिला को ले लिया। बस आपका इसमें हाँ 1 2 3 4 और 2 जिला को ये बात छोड़ रहा है, कौन कौन सा, पाकुड़ और जामताड़ा को, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप देखिए कि इसमें संथाल परगना का 4 जिला आ गया, साहिबगंज, ये याद रखिएगा, संथाल परगना का 4 जिला मतलब बिहार के राज्य से सट रहा है, ठीक है। साहिबगंज, गोड्डा, दुमका और देवघर। फिर आपका उत्तरी छोटा नागपुर का गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका, हाँ यही है, ठीक है, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग और चतरा, चतरा भी आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा आपका, देखिए देखिए दोस्तों, आपका जो उत्तरी छोटा नागपुर का जो पठार का जो जिला जो आएंगे वो है आपका, देखिए गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, ठीक है। ये मेरा उत्तरी छोटा नागपुर का है, कितना, देखिए धनबाद, बोकारो 2 हो गया, हजारीबाग 3, चतरा 4, कोडरमा 5 और गिरिडीह। ये 6 जो जिले हैं ये किस में आते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर में, ठीक है। उसके बाद देखिए एक बार फिर से रिवीजन कर देंगे, पहले आप लोग एक बार समझ जाइए। धनबाद, बोकारो बोल दिए 2 हो गया, हजारीबाग, चतरा 4 हो गया, कोडरमा और गिरिडीह, ठीक है। रामगढ़ भी हो गया, सॉरी 7 है, रामगढ़ भी हो गया, है ना। धनबाद, बोकारो स्टील सिटी, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और गिरिडीह। उसके बाद देखिए पलामू प्रमंडल, पलामू प्रमंडल में 3 आते हैं, कौन कौन से, गढ़वा, पलामू और लातेहार, ठीक है। ये 3 जिले को टच कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दक्षिण छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर देखिए रांची, गुमला, सिमडेगा 3 हो गया, रांची लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा 1 2 3 4, खूंटी 5 जो जिले हैं वो आपका किस में आते हैं, और एक है आपका, अच्छा नहीं, देखिए उसके बाद देखिए रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, ठीक है। ये जो आपके आते हैं ये आपका दक्षिण छोटा नागपुर में आता है, ठीक है। एक रांची, लोहरदगा 2, गुमला 3, सिमडेगा 4, खूंटी 5, ठीक है। अब देखिए कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल में 3 आते हैं, देखिए ईस्ट सिंहभूमि, वेस्ट सिंहभूमि और सरायकेला खरसावां, ठीक है, सरायकेला खरसावां। तो देखिए दोस्तों, हमने जैसे बोला कि कोल्हान प्रमंडल जो है वो आपका ईस्ट सिंहभूमि, वेस्ट सिंहभूमि और सरायकेला खरसावां, ये कोल्हान प्रमंडल, ठीक है। और दक्षिण छोटा नागपुर का पठार किसने, वो दक्षिण छोटा नागपुर का प्रमंडल क्या है, रांची है 1, लोहरदगा 2, गुमला 3, सिमडेगा 4 और खूंटी 5, 1 2 3 4 5, फिर से हम दोहरा देते हैं, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, रांची, खूंटी 2, लोहरदगा 3, गुमला 4 और सिमडेगा 5, ठीक है, 3 2 5। और इधर है 3 सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूमि और वेस्ट सिंहभूमि, ठीक है। यह है मेरा कोल्हान प्रमंडल। अब जिससे पलामू प्रमंडल बोले कि तो पलामू प्रमंडल कौन सा आता है, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, ये 5 प्रमंडल हो गए, ठीक, सॉरी 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। साहेबगंज 1, गोड्डा 2, पाकुड़ 3 हो गया, दुमका, देवघर, जामताड़ा 6 हो गया, ठीक। उत्तरी छोटा नागपुर में क्या बोले थे, धनबाद, गिरिडीह 2, बोकारो 3, रामगढ़ 4, हजारीबाग 5, चतरा 6, कोडरमा 7। फिर से बोल देते, गिरिडीह, धनबाद 2, बोकारो 3, रामगढ़ 4, हजारीबाग 5, चतरा 6,
कोडरमा 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 कोडरमा गिरिडीह धनबाद 3, बोकारो 4, रामगढ़ 5, हजारीबाग 6, चतरा 7। उत्तरी छोटानागपुर का सबसे सर्वाधिक प्रमंडल में यही जिला सबसे सर्वाधिक प्रमंडल में आते हैं। ठीक है, सबसे सर्वाधिक जिला को ये कवर करता है। और फिर पलामू प्रमंडल बोले थे, गढ़वा, पलामू और लातेहार। ठीक है, देखिए हो गया 5 प्रमंडल। अब इसी में से हमने बोला कि जो है गढ़वा, पलामू 2, चतरा 3, हजारीबाग 4, कोडरमा 5, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, ये 4 10 हो गया। ये 4 10 जो है बिहार से टच करता है। आपका संथाल परगना का 4 ले लिया, पलामू प्रमंडल का इधर आपका 2 ले लिया, 4 2 6 हो गया। और बाद बाकी 4 जो है 1 2 3 4 ये जो है उत्तरा छोटानागपुर का ले लिया हमने, इसीलिए इसको छोड़ दिया क्योंकि हम देखिए ये जो है संथाल परगना का बोल दिए, इधर आपका पलामू प्रमंडल, बाद बाकी जो बचा तो किसका हो जाएगा, उत्तरी छोटानागपुर का। तो ये उत्तरी छोटानागपुर का ले लीजिए 10 सारों को। ठीक है, अब याद रह जाएगा। अगर यदि बाय यदि आपको ये चलो याद नहीं रहेगा तो ये तो कम से कम याद रहेगा कि संथाल परगना में कई जिले को टच करता है, तो 4 जिले को टच करता है। संथाल परगना में कौन कौन से जिले आते हैं, देखिए साहिबगंज, गोड्डा, देवघर और दुमका। जामताड़ा पाकुड़ भी आता है, तो जामताड़ा पाकुड़ तो नहीं टच कर रहा है। ठीक है, याद हो गया, जामताड़ा पाकुड़ छोड़ के बाद बाकी सब जिले बिहार में टच कर रहे हैं। साहिबगंज, गोड्डा, दुमका और देवघर याद अपने आप खुद को रिवीजन करिएगा, बोलिएगा मैप इमेजिन करके तो याद हो जाएगा। साहिबगंज, गोड्डा, दुमका और देवघर 4 हो गया। फिर उत्तरी छोटानागपुर का कौन कौन सा, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, आपका कोडरमा और ये क्या हो जाएगा 4 गो, सॉरी इसमें 4 गो जिले, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग और चतरा 4 जिले। और 3 जो है बोकारो, धनबाद और आपका रामगढ़, ये तो आपको टच नहीं करते हैं। बोकारो, धनबाद और रामगढ़ टच करते नहीं करते हैं, तो तीनों छट गया। तो 4 गो हो गया, कौन कौन सा, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, 3 गो हो गया, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग और चतरा 4। और पलामू प्रमंडल का 2, गढ़वा और पलामू, खत्म हो गया। ठीक है, देखिए उसी तरह से आपका 10 जिले जो हैं वो है वेस्ट बंगाल के, जो है आपका साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, ये 4 जिले को टच करता है। ठीक है ना, ये 4 जिले को टच करता है। ठीक है, देखिए इसमें से आपका साहिबगंज, पाकुड़, दुमका 3, जामताड़ा 4। ठीक है, ये संथाल परगना का 4 हो गया। अब 6 बच गया, धनबाद, बोकारो सिटी और रामगढ़, ये 3 जिला जो 3 जो है ये आपका किस में टच करता है, 4 3 7, ये आपका उत्तरी छोटानागपुर का 3 जिला करता है। ठीक है, अब फिर आपका कोल्हान प्रमंडल का सॉरी देखिए साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा ये 4 हो गया। उत्तरी छोटानागपुर का धनबाद, बोकारो सिटी 2 और रामगढ़ 3। ठीक है, अच्छा ठीक देखिए आपका संथाल परगना का 4 को, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा 4 हो गया। आपका उत्तरी छोटानागपुर का 3 जिला, धनबाद, बोकारो सिटी, रामगढ़ 7 हो गया। एक दक्षिण छोटानागपुर का रांची 8 हो गया। और एक कोल्हान प्रमंडल का 2, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूमि 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका उड़ीसा का देखिए कोल्हान प्रमंडल का जो है आपका वो 3 जिला को टच करता है। ईस्ट सिंहभूमि, तीनों जिला को, ईस्ट सिंहभूमि, वेस्ट सिंहभूमि और सरायकेला खरसावां, और दक्षिण छोटानागपुर का सिमडेगा। ठीक है, सिमडेगा याद रखिएगा। अब देखिए उड़ीसा का जो उड़ीसा का टच करता है। ठीक है, अब है छत्तीसगढ़ का आपका सिमडेगा, गुमला, ये जो है 2 है आपका दक्षिण छोटानागपुर का है। और बाद बाकी जो है वो आपका पलामू प्रमंडल का टच करता है, 2 इसका 2 उसका, मतलब सिमडेगा, गुमला आपका जो जगह दक्षिण छोटानागपुर का, और लातेहार और गढ़वा आपका पलामू प्रमंडल का। 4 जिला हो गया और छत्तीसगढ़ का। और मात्र 1 जिला ऐसा यूपी है जो गढ़वा को टच करता है, वो है क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमोत्तर, वेस्ट नॉर्थ। ठीक है, ये मात्र गढ़वा जिला है। ठीक है, अब देखिए देखिए इस तरह जो लाइन दिया हुआ है ये है संथाल परगना, ये है आपका 7 जो जिला है, धनबाद,
गिरिडीह कोडरमा 3, हजारीबाग 4, चतरा 5, रामगढ़ 6, बोकारो धनबाद। देखिए धनबाद गिरिडीह कोडरमा 3 हो गया, हजारीबाग 4, चतरा 5, रामगढ़ 6, बोकारो 7। ये मेरा हो गया उत्तरी छोटा नागपुर। ये मेरा हो गया पलामू, गढ़वा और लातेहार। ये मेरा हो गया पलामू परमंडल। ये जो है दिख रहा है आपका रेड क्रॉस, गुमला, लोहरदगा, रांची, खुट्टी, ठीक है 4 हो गया। अब सिमडेगा 5। ये मेरा हो गया दक्षिण छोटा नागपुर। कौन कौन सा? गुमला, लोहरदगा, रांची, खुट्टी और सिमडेगा। 5 हुआ ना जी। गुमला, लोहरदगा, रांची 3 हो गया, खुट्टी और सिमडेगा। ठीक है, गुमला को काट करके क्या बनाया गया था? सिमला बनाया गया था, और रांची को काट करके खुट्टी बनाया गया था। ठीक है, और जो लोहरदगा का नाम, जो रांची लोहरदगा पहले आपका क्या नाम था? रांची का लोहरदगा। ठीक है, फिर देखिए आप लोग, ये जो है सरायकेला खरसवा, ईस्ट सिंहभूमि और वेस्ट सिंहभूमि, ये जो है मेरा 3 जिला है। ये है कौन सा? कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, कोल्हान प्रमंडल, दक्षिण छोटा नागपुर 2, पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर 4 और संथाल परगना। याद रखिएगा। चलिए इतना तक तो पढ़े थे तो याद हो ही गया होगा। अब देखिए, ये देख लिए ना कि संथाल परगना में कितना था? साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6। साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा। इधर हो गया आपका उत्तरी छोटा नागपुर का गिरिडीह, धनबाद, बोकारो 3, हजारीबाग 4, चतरा 5, कोडरमा 6, रामगढ़ 7। पलामू प्रमंडल गढ़वा, पलामू, गढ़वा, लातेहार 3 हो गया। इधर मेरा ये होगा पलामू प्रमंडल। ये हो गया मेरा दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल। रांची, लोहरदगा, गुमला 3, सिमडेगा 4 और खुट्टी 5। इधर मेरा हो गया कौन सा? सरायकेला खरसवा, ईस्ट सिंहभूमि और वेस्ट सिंहभूमि। ठीक है, इधर 10, ग्यारह, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 24 जिला हम लोग का हो चुका है। ठीक है, अब देखिए, बिहार जिले से जो सटा हुआ, जो बिहार राज्य के जो जिले से सटा हुआ, हम लोग का जो जिला से सटा हुआ, वो किस किस जिले से सटा हुआ? दोनों का जिले का किस किस से संबंधित है? देखिए, गढ़वा तो दोनों तरफ है, यूपी का भी है और छत्तीसगढ़ का भी है और बिहार का भी है, तीनों को टच कर रहा है। ठीक है, बिहार को भी, यूपी को भी और छत्तीसगढ़ को भी। देखिए पलामू प्रमंडल, देखिए सॉरी पलामू, देखिए पलामू जो है आपका, वो है आपका सासाराम को टच करता है। ठीक है, सासाराम से एग्जिट है। चतरा जो है ये गया, हजारीबाग जो है वो है आपका नावलदा, मतलब कि गया के मेन पॉइंट को, मतलब कि इसका मध्य बिंदु को मार रहा है, दोनों के नावलदा और गया के बीच में। गिरिडीह जो है वो है नावदा, मतलब नावदा और जमुई के सेंटर में, जमुई के सेंटर में ये मार रहा है। ठीक है, नावदा जमुई के बीच में। देवघर, जमुई, दुमका, बांका, गोड्डा, भागलपुर और साहेबगंज क्या? कटिहार। देखिए कटिहार जो है साहेबगंज को टच कर रहा है, भागलपुर है, गोड्डा, बांका है, दुमका, जमुई है, देव और गिरिडीह के बीच को टच करता है। ठीक है, द्रोणी को, फिर होगी आपका गिरिडीह, आपका नावदा जमुई के बीच में ये है गिरिडीह, नावदा और गया के बीच में कोडरमा और हजारीबाग दोनों को, और आपका पलामू प्रमंडल, पलामू और चतरा के बीच के को कौन का टच कर रहा है? गया। ठीक है, और पलामू को किसको टच कर रहा है? सासाराम और औरंगाबाद के बीच की दूरी को। ठीक है, मिड पॉइंट को। अब देखिए, ये तो हमने बोल दिया
उत्तरी उत्तरी में जो है वो बिहार के किस किस को क्षेत्र का, और एक बार हम बोल देते हैं। पलामू जो है सासाराम औरंगाबाद के मिड पॉइंट को, चतरा जो है गया को, चतरा और पलामू के मिड पॉइंट को गया, हजारीबाग और कोडरमा के नावदा और गया के मिड पॉइंट को, गिरिडीह जो है नावदा और जमुई के मिड पॉइंट, गिरिडीह और देवघर है जमुई के मिड पॉइंट को, जमुई का मिड पॉइंट कौन है, गिरिडीह और देवघर। बांका का मिड पॉइंट कौन है, देवघर और दुमका। और भागलपुर का गोड्डा, साहेबगंज का कौन है, कटिहार। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। आप देखिएगा साहेबगंज का मालदा, ठीक है, पाकुड़ का, या तो नहीं इसमें, दुमका और जामताड़ा का मिड पॉइंट कौन है, बीरभूम। ठीक है, क्या है, बीरभूम। उसके बाद आपका रामगढ़ का जो है वो किस मिड पॉइंट को टच कर रहा है, पुरुलिया का मिड पॉइंट है रामगढ़ रांची। ठीक है, फिर जमशेदपुर आपका जो ईस्ट सिंहभूमि है वो है आपका पुरुलिया का ही है। ठीक है, और ईस्ट सिंहभूमि का जो अंतिम वाला है वो है झारग्राम, वो झारग्राम को टच कर रहा है। ठीक है, देखिए ईस्ट सिंहभूमि झारग्राम को, आपका ईस्ट सिंहभूमि किसको, फिर पुरुलिया को, फिर आपका रामगढ़ और रांची के मिड पॉइंट जो है वो पुरुलिया का 2 को कर रहा है, एगो आपका ईस्ट सिंहभूमि और रामगढ़ और रांची। और फिर आपका इधर हो जाएगा जामताड़ा और दुमका की मिड पॉइंट कौन को, बीरभूम को। ठीक है, अब देखिए आगे, ये है मेरा दक्षिण वाला भाग। ठीक है, वेस्ट सिंहभूमि जो वेस्ट सरायकेला खरसवा और वेस्ट सिंहभूमि जो है वो है कौन, मयूरभंज, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के जिले को टच करता है। ठीक है, और ये देखिए वेस्ट सिंहभूमि है सुंदरगढ़ और आपका केंदुझार। ठीक है, केंदुझार, ये आपका सुंदरगढ़ केंदुझार को इसको टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल। फिर सिमडेगा है जो है वो आपका सुंदरगढ़। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश गढ़वा को, गढ़वा जो है एक मात्र उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है, और आपका छत्तीसगढ़ को भी टच करता है। ये जो है आपका बलरामपुर, ठीक है, गुमला, बलरामपुर और जसपुर के मिड पॉइंट को, और सिमडेगा इधर भी टच कर रहा है आपका जसपुर नगर। देखिए सिमडेगा आपका इधर तो टच कर रहा है, वो सुंदरगढ़ को टच करता है, वही बोला है। हाँ तो वही बोला ना, सुंदरगढ़। ये आपका इधर आपका तो छत्तीसगढ़ को टच कर रहा है ना, तो जसपुर का छत्तीसगढ़ को, जसपुर जो छत्तीसगढ़ का जो राज्य है वो जो जिला उसका क्या है, जसपुर, जो सिमडेगा जिला और जसपुर जिला जो टच कर रहा है, गुमला जिला और बलरामपुर जिला और जसपुर जिला। और फिर जगह गढ़वा जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और एक ये आपका छत्तीसगढ़ कौन है, बलरामपुर का है। ठीक है, बलरामपुर का। अब देखिए एक है उत्तर प्रदेश का, हम बता दे रहे हैं, गढ़वा जो है वो सोनभद्रा रोबोटगंज। देखिए एक बता दे रहे हैं आपका, इधर जो है वो छत्तीसगढ़ का ही है, उत्तर प्रदेश का बात का बोला है। तो सोनभद्रा जो है उत्तर प्रदेश का, सोनभद्रा को गढ़वा जिला का टच करता है और बलरामपुर का टच करता है। ठीक है, देखिए दिया है ना। उसके बाद देखिए, चलिए दोस्तों यहीं तक इसको था, सोनभद्र देखिए दिया है सोनभद्र। और ये देखिए ये दिया है जो आपका छत्तीसगढ़ का जो दिया हुआ है जसपुर और बलरामपुर, जसपुर और ये बलरामपुर 2 जिले को टच करता है। कौन कौन, सिमडेगा, गुमला और गढ़वा। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का बात बता रहे हैं। यहाँ तक हमने बोला कि जो उत्तर प्रदेश का है वो सोनभद्रा को खाली टच कर रहा है, गढ़वा जिला, उत्तर प्रदेश का जिला का क्या नाम है, सोनभद्रा का जिला जो है गढ़वा जिला को टच करता है, पड़ोसी राज्य का। और जो सिमडेगा, गुमला और गढ़वा को कौन जिला को टच करता है, जसपुर और बलरामपुर, बलरामपुर आपका गढ़वा जिला को, और गुमला सिमडेगा जसपुर जिला को। ठीक है, उसके बाद हमने जो पढ़ा मयूरभंज, केंदुझार और सुंदरगढ़, ये आपका उड़ीसा का जो आपका जिला को, उड़ीसा के जिला को टच करता है। कौन कौन सा, सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूमि और आपका सरायकेला खरसवा, ये जो है आपका किसको टच करता है, मयूरभंज को,
मयूरभंज, देखिए मयूरभंज को, केंदुझार को और सुंदरगढ़ को, ठीक है। ये सोनर सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूमि और सिमडेगा, ठीक है। अब देखिए इधर आपका जो पश्चिम बंगाल का जो है वो है मालदा, ठीक है, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान और पुरुलिया और झारग्राम। देखिए साहिबगंज का बोले मालदा, ठीक है। फिर आपका बोलते हैं क्या, बीरभूम बोले, जो आपका जामताड़ा दुमका का मतलब के बीच को मेन टच कर रहा है बीरभूम, ठीक है। फिर आपका रामगढ़ जो है वो पुरुलिया को, और फिर है आपका सरायकेला ये पुरुलिया हो गया, सरायकेला सॉरी जमशेदपुर, ये सॉरी ईस्ट सिंहभूमि और झारग्राम, ठीक है। झारग्राम और पश्चिम बर्धमान जो है आपका दिखा रहे हैं, एक मिनट, पश्चिम झारग्राम ये यहीं पर है। देखिए पश्चिम झारग्राम जो है ना वो आपका इधर, हाँ यही वाला जो है पश्चिम मेदिनीपुर है, ये यहीं पर इधर ही पॉइंट में होगा बर्धामन वाला। अच्छा ठीक है, देखिए पश्चिम बर्धामन जो है ये इसको टच कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया और झारखंड, ये आपका बंगाल के जिले को टच करता है। साहिबगंज, जामताड़ा दुमका, रामगढ़, पुरुलिया, सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूमि जो आपका पुरुलिया को भी टच करता है, दोनों को, ठीक है, और आपका झारग्राम, ठीक है। अभी तक हम लोग बोले थे जो है कि आपका पलामू जलविजा है सासाराम को, देखिए दिया हुआ है, एक मिनट, इसको ऐसे पहचान लीजिएगा। बोले थे जो सासाराम, फिर चतरा जो है आपका गया, फिर आपका है नावदा, फिर आपका जमुई, बांका और भागलपुर और कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नावड़ा, गया, औरंगाबाद और सासाराम, ठीक है। ये सब जिला किस में टच करता है, आपका बिहार का, ठीक है। चलिए दोस्तों यहीं तक इसको रखते हैं। जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि। आप वंदे मातरम। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।